हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के न्यूमेरिकल सीरीज में, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के जो न्यूमेरिकल्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 19। यानी कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को 16 बताया था और 17 और 18 को समझा दिया था। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको बना लिया होगा। मैंने ये भी बोला था कि अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, उसको जो है मैं सॉल्व करके बता दूंगा। यहाँ आज हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर, जहां हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं कि सारे क्वेश्चंस बढ़िया से आ जाएं। प्रश्न को देखते हैं बाबू कि लाभ पर चार्ज के रूप में पूंजी पर ब्याज। देखिए, लाभ पर चार्ज का मतलब है कि यदि आपको नुकसान भी हो रहा है तो भी पूंजी पर ब्याज देना है। अगर लाभ का नियोजन है, लाभ का विनियोजन या नियोजन है, तो इस कंडीशन में यदि फर्म को नुकसान होता है, यानी फर्म को लाभ होता है, तब तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। यदि नुकसान होता है तो जितना राशि बचेगा उतना ही दिया जाएगा। पीछे एक क्वेश्चन आया हुआ था जहां हम लोगों ने एक साझेदार का पूंजी पर ब्याज था और एक की सैलरी थी। पैसा कम पड़ रहा था तो हम लोगों ने दोनों का रेशियो निकाल के उसको बांट दिया था। याद होगा आप लोगों को। पीछे का क्वेश्चन जो था बाबू, वो था क्वेश्चन नंबर, बता देते हैं आप लोगों को। क्या था? यही था ना? क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें हम लोगों ने इस काम को किया हुआ था कि दोनों का जो है 8,000 और 4,000, 12,000 निकल रहा था, जबकि हमारा प्रॉफिट था 9,000। तो हम लोगों ने उसका रेशियो डिसाइड किया था और उसके बाद उसको बांट दिया था। अभी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं बाबू 19 नंबर में, जो 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं बाबू, अरुण तथा अरोरा एक फर्म में साझेदार हैं जो 5-3 के अनुपात में, यानी 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। 1/4/2022 को उनकी अस्थाई पूंजी अरुण की 60,000, अरोड़ा की 80,000। उन्होंने पूंजी पर 12% प्रति वर्ष की दर से तथा आहरण पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाने का निर्णय किया। 31/3/23 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उपरोक्त सभी समायोजनाओं से पूर्व फर्म का लाभ 12,600 रुपए था। वर्ष के दौरान अरुण के आहरण 2,000 तथा अरोड़ा के 4,000 थे। अरुण तथा अरोड़ा का लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए। गणनाओं को स्पष्ट दर्शाएं। यहां ध्यान दीजिए बाबू, फर्म की हानि की दशा में भी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। यानी कि यदि व्यवसाय को लॉस भी हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। Arun and Aurora were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. Their fixed capitals on 1st April 2022 were Arun rupees 60,000 and Aurora rupees 80,000. They agreed to allow interest on capital at the rate of 12% per annum and to charge interest on drawing at the rate of 15% per annum. The profit of the firm for the year ended 31st March 2023 before all above adjustments were rupees 12,600. The drawings made by Arun were 2,000 and by Aurora rupees 4,000 during the year. Prepare profit and loss appropriation account of Arun and Aurora. Show the calculation clearly. The interest on capital will be allowed even if the firm incurs loss. अब ध्यान दीजिएगा बाबू एक चीज, कि यहां इनके ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है। ये जो आहरण किए हुए हैं वो 2,000 और 4,000 है, यानी कि 2,000 एंड 4,000 है, लेकिन उसका डेट मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% है। कैपिटल इनका 60,000 और 80,000 है। अब प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 12,600। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं बाबू हम लोग। कितना नंबर? 19 ना? बनाना है बाबू हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2022।
अब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। यही फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो आप लोग को याद होगा, पिछले क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ अमाउंट, फिर यहाँ बाबू पार्टिकुलर्स, और यहाँ अमाउंट। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को लिख देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट था बाबू 12,600, ये तो याद है आप लोगों को। आइए अब इधर जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं हम लोग, वर्किंग नोट इसका, वर्किंग नोट यहां करते हैं। सबसे पहले बाबू हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 15% है ना। अब ध्यान दीजिएगा बाबू कि डेट मेंशन है नहीं, और जब डेट मेंशन नहीं होता है तो ब्याज कितने दिन का कैलकुलेट होता है, 6 महीने का। याद है ना कि जब भी ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ का। अब यहाँ कौन कौन है बाबू, सबसे पहले हैं अरुण और दूसरे हैं अरोरा। अरुण का ड्राइंग कितना है बाबू, अरुण का ड्राइंग था 2000 और अरोरा का था 4000। इसका निकालना था 15%, और 6 महीने का निकालना होगा तो 6/12 कर देंगे, यही है ना। अब आप लोग देखिए इसको हम लोग कटाते हैं, 6 दूना 12, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा 150 रुपये, और ये आ जाएगा आपका 300 रुपये। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चल के वहां पे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ये तो पता है ना आप लोगों को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अरुण और अरोरा, अरुण का है 150 रुपया और अरोरा का है 200 रुपया, यानी कि 350 रुपया। ये तो हम लोगों ने कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला काम खत्म। अब हमको निकालना होगा क्या बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इसमें भी दो लोग हैं, अरुण है और अरोरा है। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कैलकुलेशन कर लें यहां। कितना परसेंट है बाबू, 12% ना, 12% पर एनम है इनका। अब हम यहां देखेंगे बाबू अरुण का भी और अरोरा का भी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 12% निकालना है हम लोगों को। कैपिटल कितना कितना है, अरुण का कैपिटल कितना है 60,000, और अरोरा का 80,000। निकालना है 12%, 7,200, 9,600। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया पूरे साल का। अब यहाँ हम लिख दें 7,200 और 9,600, 9 7 16, 16,800। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास प्रॉफिट मात्र 12,950 रुपए का ही था। अरे 12,600 का प्रॉफिट था और 350 रुपये हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिला, तो हमारा प्रॉफिट तो 12,950 ही है। तो अगर हम पूंजी पर ब्याज को लाभ का नियोजन मानते हैं या लाभ का विनियोजन मानते हैं तो हम उतना तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते थे, नुकसान की दशा में तो देते नहीं। लेकिन 300 था, अच्छा बाबू 1 मिनट, अच्छा उसका 300 था, हमने 200 लिखा हुआ है यहाँ पे।
ये था 300 ना, तो ये भी आपका बदलेगा बाबू, ये आपका हो जाएगा 450। अब ध्यान दीजिए बाबू, हम लोगों का जो है प्रॉफिट टोटल 12,600 था, और यहाँ पे हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था आया था 450। टोटल अगर हम लोग जोड़ते हैं तो बाबू आएगा 13,050 रुपए, जबकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 16,800 रुपए, ज्यादा हो रहा है। तो अगर लाभ का विनियोजन होता तो हम दे ही नहीं पाते, फिर इसका रेशियो निकालते दोनों का, 7200 का और 9600 का, जितना जितना एडजस्ट हो पाता उतना दे देते। लेकिन यहाँ स्पष्ट मेंशन है कि पूंजी पर ब्याज को लाभ पर प्रभार माना जाए, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाए। तो इस कंडीशन में अगर फर्म को नुकसान भी होता है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और अब हमको क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि इस बार इधर कम है, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है ना। इधर कम होता था तो प्रॉफिट हो जाता था, इधर कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो अब हम यहां लिखेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें अरुण भी हैं और अरोरा भी हैं। अब हम लोगों को देखना होगा कि लॉस कितने का हुआ। तो इधर हो रहा है 16,800, उधर हो रहा है 13,050। नेट लॉस 16,800 माइनस 13,050, ये हो जाएगा बाबू 3,750 रुपए का। इतना कम हो रहा है क्रेडिट साइड में। अब रेशियो क्या है इन लोगों का, 5:3 ना। तो इस हिसाब से हम लोग इसको बांट देंगे, और उनको 3,750 रुपया का 5/8, अरोरा को 3,750 रुपया का 3/8 शेयर दे देंगे बाबू। कटा के बता दीजिए कितना कितना निकल रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए। एक का कितना आया है, 2344 आ रहा है। हा? पहले वाले का 2344, और दूसरे वाले का 1,406 रुपया। एक का आ गया 2344, 2,344 रुपीज, और दूसरे का आ गया 1,406 रुपीज। अब इसको हम लोगों को यहाँ दे देना है। इनका है 2,344 और इनका है 1,406 रुपीज। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जोड़ के, तो होगा 3,750। अब हमारा इधर भी हो गया 16,800, इधर भी हो गया बाबू 16,800। बताइए किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया पूरा प्रश्न? आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिन लोगों को भी नोट करना है वे लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं क्वेश्चन का। यहाँ से इसका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। देखते हैं बाबू हम लोग अगला क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आ गया, 19 सॉल्व हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 20 नंबर देखते हैं बाबू, साझेदार के ऋण पर ब्याज का व्यवहार, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर। यानी कि यहाँ जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पार्टनर जो है, साझेदार जो है, उसके लोन पर ब्याज हम लोगों को देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब साझेदार हैं जो लाभालाभ को 2-3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 20,000 है। 1 जुलाई 23 को अ और ब ने फर्म को क्रमशः 80,000 एवं 40,000 के ऋण स्वीकृत किए। लाभ हानि के विभाजन को दर्शाएं यदि वर्ष 23 के लिए किसी ब्याज को प्रभावित करने से पूर्व का लाभ 8400 रुपए था। कितना था, 8,400। यानी कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 40,000 एंड रुपीज 20,000 respectively on 1st July 2023. A and B granted loans of rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm.
So the distribution of profit losses if the profits before charging any interest for the year 2023 amounted to rupees 8,400, यानी कि 8400 रुपए का लाभ है और इन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:3 है। पूंजी पर ब्याज की कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों को देना है। और लोन कब लिया गया है? 1 जुलाई को। कब लिया गया है? जुलाई को। और खाता कब बंद होता है बाबू? खाता बंद नहीं दिया है, क्या दिया है? यदि वर्ष 2023 के लिए, देखिए 23 दिया हुआ है खाली, मतलब कि 31 दिसंबर को बंद होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना हो रहा है। लोन जब लिया गया है तब से क्लोजिंग डेट तक कितना महीना हो रहा है? 6 महीना हो रहा है। और इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है बाबू। इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है। तो अब तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, हमने आप लोगों को जब थ्योरी कराया था बाबू, जब नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स समझा रहे थे, बता रहे थे, उस समय हमने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आ मैनेजर कमीशन, याद है? ये तीनों क्या हैं? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी इनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनको नहीं दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, पार्टनर्स रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और जो है मैनेजर का कमीशन, इस तरह का अगर मद दिया हुआ है तो उसको हम लोग कहां बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप लोगों को याद होगा, थ्योरी के वीडियो में मैंने समझाया था इस बात को। अब यहां एक चीज और है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो कितना परसेंट मानना पड़ेगा भाई? लोन के लिए 6% पर एनम। कितना मानना होगा? 6% पर एनम। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं बाबू, इसको भी। कितना? 20 नंबर है ना बाबू? अच्छा, देखिए, जब इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया तब पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों बनाना पड़ेगा। अब पहले हम यहां बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 दिसंबर 2023। क्लियर है? फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं है बाबू। ठीक है, ध्यान है आप लोग का बोर्ड पे? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट को यहां लिख देंगे। कितना था नेट प्रॉफिट? 8,400। कितना था? 8,400। अब इसमें हमको देना क्या था बाबू? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन लोन्स। किनको किनको देना था? दो लोग थे, ए और बी। तो यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पे हम करेंगे वर्किंग नोट ताकि चीजें समझ में आए बढ़िया से। सबसे पहले हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, लोन कब दिया गया है? लोन बाबू दिया गया है 1 जुलाई को ना। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर बराबर 6 मंथ। ये तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है।
और बाबू जब 6 महीने का निकालना होगा तो ए का लोन कितना था, ए का लोन का अमाउंट कितना है, ए का लोन 80,000 है और बी का लोन 20,000 है, 40,000 है, 40,000 है। तो दोनों का लोन का अमाउंट हम लोगों ने ले लिया। अब इस पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे बाबू 6% की दर से। कितने दिन का, 6 महीने का। ठीक है। अब बाबू जब हम लोग कैलकुलेट करके लाएंगे तो इसका आएगा 2,400 रुपये और इसका आएगा 1,200 रुपये। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने निकाल लिया। 2,400 और 1,200, ये हो गया बाबू 3,600। अब ध्यान दीजिए, 8,400 रुपए में से 8,400 रुपए में से 3,600 रुपए हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया। अब जो पैसा बच गया उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 8,400 में से 3,600 घटा देंगे तो बाबू कितना बचेगा जी, 4,800, 4,800 बचेगा ना। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, क्योंकि देखिए लाभ का विभाजन तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ क्या दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी या मैनेजर कमीशन, यही ना। तो हमने दिखा दिया यहां इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका वर्किंग नोट यहां है ना। अब हम लोग बनाएंगे बाबू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 दिसंबर 2023, यही ना है। अब देखिए यहां हम लोग बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अब हम लोग देख लेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रॉफिट आया है। तो कितना प्रॉफिट बचा हुआ था, अब 4,800, याद है ना, पीछे 4,800 बचा था ना। इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ देना नहीं है, तो टोटल का टोटल पैसा हम लोग नेट प्रॉफिट समझ के बांट देंगे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। कौन कौन है बाबू, ए है और बी है। आइए, नेट प्रॉफिट कितना है बाबू, 4,800। और रेशियो क्या है, 2:3, रेशियो यही है ना। तो पहले अब हम लोग ए का हिस्सा निकाल लेंगे, 4,800 गुणे 2/5। बी का निकालेंगे 4,800 गुणे 3/5। कोई दिक्कत, यहां तक ठीक है। अब देखिए बाबू इसको कटा लेते हैं। अब इसको यदि हम कटाते हैं तो 9×5 = 45, अब 5×6 = 30, ये आ जाएगा 1,920 रुपये, ये आ जाएगा 2,880 रुपये। ठीक है, आ रहा है ना। अच्छा,
अब यहाँ हम लोग बाबू लिख देंगे 1920 रुपये और 2880 रुपये, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4800। इधर भी 4800 और इधर भी 4800। अब बताइए बाबू, कहीं किसी को दिक्कत? आइए इसको देख लीजिए शुरू से थोड़ा सा, कि क्वेश्चन में जो है हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो हमने पहले भी बताया था कि यदि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या रेंट ऑफ प्रॉपर्टी या फिर मैनेजर कमीशन देना हो तो उसके लिए हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तब पहले यहाँ हम लोगों ने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें उनके लोन पर ब्याज हमने दिया। टोटल प्रॉफिट हमारे समक्ष था 8400। उसमें हम लोगों ने पहले इंटरेस्ट ऑन लोन इनको दे दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? अब 4800, यानी 4800 रुपये। अब इस 4800 रुपये को जो है, यहाँ देख लीजिए वर्किंग नोट है, 4800 रुपये को हम लेके आए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जहां हम लोगों ने जो रेशियो उन लोगों का निर्धारित था 2-3, उस पर दोनों के बीच क्या कर दिया? बांट दिया। कोई दिक्कत? अब अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर कुछ रहता, सैलरी कमीशन वगैरह, तो हम लोग उसको देते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो नहीं था तो हमने नहीं दिया, और सीधा इस प्रॉफिट को लोग रेशियो के बीच में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। यहां से प्रश्न सॉल्व हुआ है 20 नंबर, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग भी देख रहे हैं। इसके बाद आप इस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ यहां हमने बताया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। टोटल इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कितने क्वेश्चंस थे बाबू? 27। ट्वेंटी 27 के बाद बोर्ड वाले प्रश्न है ना? 37 के बाद हैं? अच्छा अच्छा, तो इसमें 27 अभी इस पीडीएफ में है ना? अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 20 पे। 20 तक तो हम लोगों ने बना लिया। अब जो है 21 जो है वो आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं समझ में आई होप कि आ रही होंगी बढ़िया से, किसी को कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं रह रहा है ना? बिल्कुल ही आराम से ऐसे ही लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल आप लोगों को जो है मैं बताने वाला हूँ साझेदार के ऋण, साझेदार का ऋण एवं साझेदार का किराया दोनों आने वाला है, तो इसको जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।